नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आज जो है 7 क्षमता वाले अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी आई हुई है। जो साथियों यानी कह सकते हैं कि आवश्यक सूचना दी गई है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या दिया गया है, क्या प्रक्रिया है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चर्चा करने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या प्रक्रिया है आइएगा साथियों, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक आप देखोगे साथियों, 7 क्षमता जो अध्यापक होते हैं यानी कि प्राइमरी विद्यालय में जो अगर शिक्षक तो हैं लेकिन जो है परमानेंट नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, तो उनको भी यानी सरकार जो है बिहार सरकार मौका दे रही है फिर से। तो क्या प्रक्रिया है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, चर्चा कर लेता हूं। अगर देखोगे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय यानी कि कह सकते हैं निकाय के शिक्षकों की 7 क्षमता परीक्षा, जो स्थानीय शिक्षक हैं उनको कह सकते हैं 7 क्षमता परीक्षा जो होती है, तृतीय आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। यानी कि कैसा आपके फॉर्म भरने के लिए और साथ साथ आवेदन पत्र भरे जाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या आपको चाहिए, सारी आवश्यक सूचना इन्होंने यानी कह सकते हैं प्रेस यानी कि विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दी है। आइए चर्चा कर लेते हैं क्या है इस पर। आइएगा सबसे पहले, उससे पहले ये जान लेते हैं सती साथी यानी कि बिहार 7 क्षमता परीक्षा है क्या, 7 क्षमता जो परीक्षा है क्या है। तो यानी बिहार में नियोजित शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति देने के लिए यानी परमानेंट करने के लिए बहुत सारे यानी हम कह सकते हैं क्षमता में अध्यापक पढ़ाते हैं लेकिन सरकारी यानी कह सकते हैं गवर्नमेंट या स्थायी परमानेंट नहीं होते हैं, तो उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है और हमेशा कुछ ना कुछ करती है। तो इस बार भी आप लोगों के हित के लिए कुछ लेकर आ रही है। तो बिहार में नियोजित यानी फिर से शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति देने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा होती है और इस परीक्षा के पास करने के बाद यानी शिक्षकों को क्या स्थायी कैसे में बच्चे यानी कि परमानेंट आप अध्यापक बन जाओगे। सरकार द्वारा जो आपको मिलने वाला है, जो यानी कह सकते हैं सारी सुख सुविधाएं हैं फिर आपको बहुत सारी मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो ये होती है क्षमता। तो आप इस पर चर्चा कर लेते हैं, आपको कब से क्या फॉर्म भरने हैं, क्या प्रक्रिया आइएगा। अगर आप देखोगे कि एतत् द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थायी निकाय के शिक्षकों की 7 क्षमता परीक्षा तृतीय में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना इतना यानी कि ज्ञापांक 11 नियमावली 1 फरवरी 2023 यानी दिनांक 15/1/2024 एवं विभागीय पत्रांक इतना ये दे रखा है दिनांक 23/1/2023 के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए यानी जो भैया यानी उनको फिर एक बार मौका दे रही है, तीसरी बार जो स्थानीय यानी कि निकाय शिक्षकों 7 क्षमता परीक्षा के लिए तृतीय आयोजन हेतु दिनांक 22/2/2025 से यानी कह सकते आज से ही आपके 12/3/2025 तक यानी 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन आवेदन के कह सकते हैं आमंत्रित किए जाएंगे यानी फॉर्म भरे जाएंगे। कब से कब तक, यानी आज से आपका आज 22 जनवरी है, सॉरी आज आप 22 फरवरी है, 22 फरवरी से लेकर कब तक, आपको 12 मार्च तक आपके फॉर्म ऑनलाइन लिए जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, बताया है उक्त परीक्षा के लिए विस्तृत विवरण यानी संरचना दे रखा है इन्होंने सेकंड में कि भैया 7 क्षमता परीक्षा प्रश्न बहुविकल्पी होंगे यानी आपके ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव। साथ साथ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो भी प्रश्न होगा 1 अंक का होगा यानी 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन्होंने कहा कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपका यानी प्रश्न हल करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके नंबर कटें, जो आपने सही किया वही उसका आंसर मिलेगा, जो गलत हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा के विषय में राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो दे रखा है अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, इसका विवरण निम्नवत है। यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विषय में विषय कोड दे रखे हैं। शिक्षक सामान्य शिक्षक 301 कोड दे रहा है, भाषा अंग्रेजी हिंदी सामान्य जो भी आपके लैंग्वेज है उसको देखना है। उर्दू शिक्षक के लिए मेरे बच्चे 302 कोड है, आपका भाषा अंग्रेजी व उर्दू सामान्य ज्ञान के लिए आपका ये आपका है विषय। तीसरा आपका दे बांग्ला शिक्षक जो है 303 कोड है, आराम से ये लगा सकते हो, यानी भाषा अंग्रेजी वही है आपका, ठीक है विषय। वही आपके खामे बात करते मध्य विद्यालय में 6 to 8 के लिए, ये प्राइमरी के लिए था, अब 6 to 8 के लिए शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड क्या है आपको बात करते हैं। हिंदी के लिए हो अगर विषय के शिक्षक हैं आप शिक्षकों के लिए तो आपको 401 कोड लगाना है, अंग्रेजी हो 402, संस्कृत 403, उर्दू 404,
गणित एवं विज्ञान 405 एंड सामाजिक विज्ञान 406 आपके ये कोड दे रखे हैं, आपका सब्जेक्ट शिक्षक के लिए दे रखा है। ये सेकंड में वही देखा नोट विषय अंतर्गत गणित विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। भैया आगे चर्चा कर लेते हैं। गांव में क्या है, प्राथमिक शारीरिक शिक्षक बेसिक ग्रेड के लिए शिक्षक का नाम है मेरे बच्चे पहला क्रम संख्या, शारीरिक शिक्षा 304 कोड है, ये आपके लिए दे रखा, कोड वगैरह दे रखे हैं। ये माध्यमिक के लिए 9 to 10 के लिए विषय एवं कोड के लिए दे रखे हैं, आप देख सकते हो ये विषय कोड, ये सारी चीजें दे रखी है। जब फॉर्म भरोगे तो आप इसके कोड को देख लीजिएगा। ये 12th 11 to 12 शिक्षकों के लिए आपके कोड दे रखे हैं, साथ साथ आपका ये नहीं कह सकते विषय दे रखा है, तो आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए हमारे लिए क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है, पूरी हमें चर्चा बता दो। तो अब इस पर कर लेते हैं। क्या आपको यानी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब से यानी आज से फॉर्म भरे गए, तो हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात करते पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ट्री फन यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3 यानी 3 ही तो अभी टायर हुए हैं ना, के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र पैटर्न कैसा होगा, समझ क्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 150 ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे। इन प्रश्नों का विवरण इस संख्या तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा। ये आपका दे रखा है प्योर यानी अध्यापक श्रेणी कक्षा 1st to 5th के लिए अध्यापक के लिए प्रश्नों की संख्या 150, प्रश्नों का विवरण आपको भाग फर्स्ट यानी 30 प्रश्न होंगे और भाग सेकंड सामान्य अध्ययन मेरे बच्चे 40 प्रश्न होंगे और मेरे बच्चे भाग थर्ड में सामान्य विषय। अगर 3 यानी पार्ट बटा हुआ है आपका प्राइमरी के लिए शिक्षक प्रश्नों का विवरण। बात करते हैं सेकंड प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक जो हैं बेसिक ग्रेड के लिए क्वेश्चन 185 होंगे, 2 भागों में यानी बटा होगा, सॉरी ये भी 3 भागों में है। पार्ट में भाषा पहले में रहेगा, लैंग्वेज रहेगी, सेकंड सामान्य अध्ययन रहेगा और साथ साथ आगे थर्ड पार्ट में आपका शारीरिक शिक्षा। ये कितने हैं मेरे बच्चे, आपका यानी कह सकते हैं 30 40 80 मेरे बच्चे प्रश्न का। आगे बात करते हैं कक्षा 6 to 8 अध्यापक के लिए 150 प्रश्न, भाग आपके 3 ही होंगे, पार्ट 3 भाग में होगा। पहले लैंग्वेज होगी यानी भाषा होगी, दूसरे सामान्य अध्ययन, तीसरे संबंधित विषय। भाषा में आपके 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न, संबंधित विषय 80 प्रश्न। ये वही आपका प्रक्रिया चल रही जो पहले से ऊपर से लेकर चली है। उसके बाद 9th to 10th के लिए 150 प्रश्न, भैया आपके 3 पार्ट में है, लेकिन भाषा सामान्य अध्ययन संबंधित विषय जो आपका विषय है भैया उसने संबंधित विषय संबंधित 80 प्रश्न, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, भाग आपका 30 प्रश्न। आगे बात करते हैं 11 to 12 के लिए 185 प्रश्न होंगे, 3 भागों में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। भाषा सामान्य अध्ययन संबंधित विषय जो आपका विषय है भाई आपका 30 40 80, ठीक भैया। यानी कह सकते हैं टोटल अगर देखा जाएगा 160 40 30 70 815 यानी 150 प्रश्न टोटल आपके हो गए, ठीक भैया चलिएगा। अब अहर्ता आपके लिए क्या क्या चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, मुद्दा वाला ये फंसा हुआ है। अहर्ता के लिए अगर बात करते हैं स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक आपने प्राथमिक किया हो, शासन मध्य के लिए या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सारे आपको दे रखे हैं। बेस खा में क्या दे रखा है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सात क्षमता परीक्षा 2024 प्रथम एवं द्वितीय में सम्मिलित नहीं हुए अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अर्थात जो आपका टायर यानी कह सकते हैं आपका जो हुआ है, प्रथम हुआ चाहे द्वितीय हुआ हो, उसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं, सॉरी उन्हें उत्तीर्ण ना होकर अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हैं, तो आप उनको भी सम्मिलित हो सकते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। आगे एक और दे रखा गांव में कि बेसिक शिक्षा अभ्यर्थी जिनके द्वारा सात क्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय हेतु आवेदन पत्र भरा गया है, इस परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। यानी आपने फॉर्म भरा है सेकंड वाले में ट्री में और आप किसी कारणवश आप पेपर नहीं दे पाए हैं, तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। अर्थात इन्होंने ये भी कहा है अगर आपने पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश तो आपको सम्मिलित तो किया जाएगा और साथ साथ आपको फीस भी नहीं लगेगी। कितना अच्छा कार्य कर रही है। और फॉर्म की आपकी फीस कितनी रहेगी आपके साथ क्षमता अध्यापक के लिए, तो परीक्षा शुल्क सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपये है, यानी 1100 रुपये आपके फॉर्म शुल्क है। यानी कह सकते जब फॉर्म भरोगे परीक्षा प्रक्रिया अवधि क्या है, सात क्षमता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड होगी, माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इसकी अवधि जो है 2 घंटा 30 मिनट, यानी कह सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा, उसमें आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। उत्तीर्णांक की अगर बात करते हैं क्या प्रक्रिया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि आपको पास होने के लिए कितना क्या चाहिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2023-74 यानी 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सात क्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। कितने आपको कह सकते हैं पासिंग मार्क चाहिए हैं। सामान्य अध्ययन में अगर बात करते हैं, सामान्य जर्नल में अगर बात करते हैं तो आपको 40 अंक चाहिए जो भी आपका रहेगा। दूसरा पिछड़ा वर्ग का है तो उसके कितना चाहिए आपको, बीसी मेरे बच्चे जो बीसी से हैं पिछड़ा वर्ग हैं बैकवर्ड हैं तो 36.5% का आपको क्या चाहिए, आपका उत्तीर्णांक चाहिए। तीसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है मेरे बच्चे तो उन्हें क्या 34% चाहिए। एंड मेरे बच्चे बात कर अनुसूचित जनजाति या SC ST इत्यादि हैं उन्हें केवल 32% आपको चाहिए और उत्तीर्णांक।
साथ साथ दिव्यांग हैं जो यानी हैंडीकैप्ड है, कोई समस्या है तो उन्हें मेरे बच्चे डिफरेंट एविलेंट है मेरे बच्चे, तो उन्हें 32% चाहिए। एंड महिला के लिए फीमेल है तो आपको मात्र 32% चाहिए उत्तीर्णांक। ये आपका यानी दे रखा है कितना आपको पासिंग मार्क चाहिए, उत्तीर्णांक के लिए कितना आपको स्कोर करना है। आगे बात करते हैं प्रमाण पत्र के माध्यम से और क्या दे रखा है कि सात क्षमता परीक्षा तृतीय परीक्षा वर्ष 2025 में यानी तीसरा आपका हो रहा है 2025 में, तो उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि जब पास हो जाओगे आपको बाकायदा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत उसके बाद संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा यानी कि जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, उनके द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा अंतिम रूप से, फाइनल रूप से, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर होगा, उनका साइन होगा खुद का। और अत्यंत सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हो जाएगा। ठीक भैया। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी तो खास कर पिता का नाम जो आपके फादर्स हैं या पति का नाम यानी हस्बैंड, या कैसे जन्म तिथि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया हो। यानी आपका पिता का नाम यानी फादर्स नेम यानी हस्बैंड नेम, या कह सकते हैं आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ यानी ये बिल्कुल सही भरी गई हो। ठीक भैया, जिसका मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में अगर आपका प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड अगर गुम हो गया है, खो गया है, तो शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। अर्थात आपका एडमिट कार्ड इत्यादि खो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लीजिए, बहुत सही से रखना संभाल कर। ये सारी चर्चा कर रखी है, लेकिन अब आपको सही हमें इसमें क्या क्या चाहिए है, आपको क्या क्या फॉर्म भरते समय किन किन बातों ध्यान रखना है, इस पर और हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक भैया, आपके लिए फॉर्म भरते समय किन किन बातों ये देखिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है क्या कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने पर परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि आपको निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र लिया जाएगा। यानी ऑनलाइन आपका कटेगा। परीक्षा शुल्क आपको दिनांक 22/2/2025 यानी आज से आपका यानी 12/3/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात आपकी जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे उसमें जो आपका शुल्क लग रही है वो आज से लेकर आपके कब तक 12/3/2025 तक आपके स्वीकार करने की दी गई है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि भरने की विधि अभ्यर्थी द्वारा सम्मिलित ये वेबसाइट दे रखी है और पर क्लिक करने पर आप कह सकते हैं साक्षमता एग्जामिनेशन टायर 3 यानी लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी आराम से आवेदन करिएगा। और साथ साथ ऑनलाइन यानी आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले यानी एक निश्चित कर लो कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल हो, खुद जो कार्यरत हो जहां पर आप कर रहे हो कार्य वो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर मौजूद हो आपका मोबाइल नंबर, और अभ्यर्थी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। यानी कि जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो साथ साथ जो आपके मेल आईडी है दोनों जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी पर जाती है। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट भरने की विस्तृत विधि इस पर दे रखी है। पंजीकरण फॉर्म भर यह 3 भागों में बांटा गया है जो आप फॉर्म भराया जाएगा। पहले पंजीकरण में क्या है, प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें, आराम से ये पूरी प्रक्रिया दीजिएगा, आराम फॉर्म भर लीजिएगा। ओटीपी आपके पास जाएगी, ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसको पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करना है, ठीक, ओटीपी वगैरह डालकर। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। आवेदक अब रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालो, जो भी आपने पासवर्ड बनाए वो डालना है। संयुक्त पोर्टल के मुख्य यानी पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप मुख्य जो पेज है उसको लॉगिन करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर आईडी पर बना लेना है, आईडी के बाद दोबारा तुम करोगे तो आपको जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड और उसका साथ पासवर्ड आप डालोगे तो आप मुख्य यानी बॉक्स पर क्या कर सकते हैं खुलेगा। आवेदक रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था उस पेज पर क्या रहना चाहिए, अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत शैक्षणिक विवरण भरेगा, अपनी खुद का पर्सनली सारी चीजें आप भरोगे विधिवत। ठीक भैया, आगे परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको दे रखा है, आराम से करना है, डेबिट क्रेडिट इत्यादि जैसे आप करना चाहते हो ऑनलाइन करोगे ये हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं कि अपलोड रंगीन फोटो, आपके हस्ताक्षर जो होंगे कैसे होने चाहिए, अभ्यर्थी फोटोग्राफ स्कैन किया हो, जो आपका फोटोग्राफ होगा स्कैन किया गया हो, साथ साथ साइज यानी कह सकते हैं साइज यानी 2 KB से 100 KB तक, एवं आयाम बात करते हैं 3.5 से इंटू 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया गया साइज आपको 10 KB से 50 KB तक होने, जो आपका साइन होने चाहिए वो 10 KB से 50 KB तक होने चाहिए, इतना हो ही जाएगा। रंगीन फोटो होने चाहिए साथियों, और साथ साथ यानी फोटोग्राफ बैकग्राउंड सफ़ेद हो, यानी बैकग्राउंड जो आपका होना चाहिए फोटो वाला वो सफ़ेद हो, व्हाइट हो, एंड कह सकते हैं हल्के रंग का होना चाहिए। और सुन लो, ये जो लिखे हैं ना इसी के आधार पर फॉर्म भरना है, बता लगे जल्दबाजी करोगे गंभीर हो जाएगा मामला। जो इन्होंने अपने इन्हें निर्देश दिए हैं उनको फॉलो करना है, उन्हें उनके अनुसार ही कार्य करना है। हल्के रंग का होना चाहिए, कैमरे के सामने खिंचा हुआ होना चाहिए, फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी, कोई कपड़ा, काला चश्मा इत्यादि नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा स्वीकार नहीं है, न कैप लगा लो चश्मा लगा लो बढ़िया फोटो खिंचवा रहे हो कोई मतलब नहीं है। ठीक भैया, प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है, इन सारी चीज़ों को कह सकते हैं
ये मैट्रिक 10th हो गया, 12th हो गया, स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर यानी कि कैसे जो ग्रेजुएशन इत्यादि हो गया, बीएड डीएलएड इत्यादि आपने किया हो। बात करते हैं अन्य से परत से छेड़े प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र हो। और शासन आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। टेट सीटेट या एसटेट जो भी आपने पास किया हो वो भी शायद हो सकते हो, लगा दो। दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शासन नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्त पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दे रखा है। ये पूरा प्रक्रिया है, ये आप देख सकते हो, आराम से ऑनलाइन कर सकते हो, आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, अब देरी मत करिएगा, तैयार हो जाइएगा। सात क्षमता से स्थायी यानी अध्यापक बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। यानी आज से आपका 22 से यानी कि फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 12 मार्च तक आपके भरे जाएंगे। 1100 रुपये फीस है, आराम से भरिएगा, तैयारी करिएगा। और जैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत आपको अवगत करा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको लगा है कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।